दोस्तों बताएंगे इस वीडियो में भारत के संविधान के बारे में कि भारत के संविधान का इतिहास क्या है, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में और लाए हैं हम आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो हमारे इस वीडियो के टॉपिक है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस का क्या महत्व है, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था, भारत के संविधान को बनाने में किन किन नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमारा जो पांचवा टॉपिक है भारत के संविधान में कुल कितने पृष्ठ हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत का संविधान जिसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है उसमें कुल कितने पृष्ठ हैं। और फिर हमारा जो छठा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और भाग हैं। इसके अलावा हम आपको और भी भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूपीएससी के एग्जाम्स में और हमारे जो जनरल एग्जाम्स होते हैं उसमें अधिकतर बार पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और लेते हैं अपना पहला टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक यह है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन 26 जनवरी का क्या महत्व है और ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस को मनाने की जो खास वजह होती है वो माना जाता है कि आधिकारिक तौर पर संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। इस दिन को चुनने की जो मुख्य वजह है वो है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। इस दिन यानी 26 जनवरी 1929 को पहली बार पूर्ण गणराज्य का प्रस्ताव पेश किया गया था और इसीलिए ही 26 जनवरी के दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था और तब से हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे को 26 जनवरी के दिन मनाने की जो खास वजह है वो ये है कि 1950 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था, जिस वजह से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि स्वतंत्रता दिवस का क्या महत्व है। तो दोस्तों स्वतंत्रता दिवस जो प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है यह भारत के नागरिकों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। यह वह दिन है जो हमें स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। यह हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को उत्तेजित करता है और देश के लिए कुछ कर दिखाने की शक्ति को प्रेरित करता है। इसके अलावा भारत कई दशकों से ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत को इसी दिन आज़ादी प्राप्त हुई थी और भारत एक गणतंत्र लोकतंत्र राष्ट्र बना था। यही कारण है कि जो स्वतंत्रता दिवस है वो भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और इस दिन को सभी भारतीय कई धूमधाम से मनाते हैं। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक कि स्वतंत्रता दिवस का भारतीयों के जीवन में क्या महत्व है और ये उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब हमारा तीसरा टॉपिक है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो दोस्तों आपको बता दें जो भारतीय संविधान है वो सबसे बड़े संविधानों में गिना जाता है और इसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज संविधान माना जाता है। भारत के संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ऐसे में तो हम सोच भी नहीं सकते कि संविधान सभा ने किस तरह से कार्य किया होगा कि उसने इतने विशाल संविधान की रचना कर पाई। तो ये था भारतीय संविधान को बनने में समय कितना लगा। अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। आशा है दोस्तों आपको हमारे ये प्रश्न समझ में भी आ रहे होंगे और आपके लिए ये महत्वपूर्ण भी होंगे। अब देखते हैं हम अपना चौथा टॉपिक। तो दोस्तों हमारा चौथा टॉपिक है कि भारत के संविधान को बनाने में किन किन नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भारतीय संविधान जिसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, इस संविधान को बनाने में माना जाता है कि 284 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो संविधान प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की कुल संख्या 284 थी। हस्ताक्षर करने वालों में जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे और अंतिम व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा संविधान का निर्माण प्रारूप समिति द्वारा किया गया था जिसका
गठन प्राय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था और इसी समिति को संविधान निर्माता माना जाता है। चूँकि इस समिति के जो सभापति थे, जो अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक, संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो हमारा 4th टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपना 5वां टॉपिक और आशा है कि आपको 4था टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारा 5वां टॉपिक है कि भारत के संविधान में कुल कितने पृष्ठ हैं, यानी कि भारतीय संविधान कितने पेजों का है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत का संविधान कुल 251 पेजों का है और इसके निर्माण में काफ़ी समय भी लगा है और इसे बहुत ही परख कर बनाया गया है। दिग्गज नेताओं ने अपनी दूरदृष्टि का प्रयोग किया है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात भारतीय संविधान के बारे में बता दें कि भारतीय संविधान को फूलों का गुलदस्ता भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग विचार हैं, उन्हें अलग अलग देशों के संविधानों से लिया गया है और भारतीय संविधान में कई देशों के कई नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो हमारा 6था टॉपिक है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग हैं। तो दोस्तों मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, परंतु कई संशोधनों के बाद अब वर्तमान काल में संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये थी भारतीय संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियों और भागों की संख्या। तो हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन हो चुके हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अब तक कुल 103 संशोधन हो चुके हैं और इसके लिए 124 संविधान संशोधन विधेयक पारित हुए हैं। ऐसे में कई बार यह भ्रांति हो जाती है कि संविधान में 124 संशोधन हो चुके हैं, परंतु अब तक संविधान में कुल 103 संशोधन ही हुए हैं। अब हमारा अगला यानी कि 8वां प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करने में कुल कितनी बैठकों का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान की रूपरेखा को तैयार करने में कुल 166 बैठकों का आयोजन किया गया था। इससे पता लगाया जा सकता है कि भारतीय संविधान को कितने तौर तरीक़ों से बनाया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को पुष्पगुच्छ क्यों कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों कि भारतीय संविधान को एक पुष्पगुच्छ कहा जाता है। अब भारतीय संविधान को पुष्पगुच्छ क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान को पुष्पगुच्छ कहे जाने के पीछे भी एक मिस्ट्री है। तो इस मिस्ट्री को हम सुलझाते हैं और आपको बताते हैं कि भारतीय संविधान को फूलों का गुलदस्ता आखिरकार कहा क्यों जाता है। तो भारतीय संविधान की रचना में दुनिया के कई देशों से ज्ञात संविधानों की छानबीन की गई थी और उसके बहुत से उपबंध दूसरे संविधानों से उठाए गए थे। संविधान के निर्माताओं की मंडली में प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सभी संविधानों के मुख्य उपबंध एक से दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि भारत के संविधान को पुष्पगुच्छ कहा जाता है और भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से अलग अलग मौलिक तत्व शामिल किए गए थे। अब आपको बताते हैं कि कौन से तत्व थे जो अलग अलग संविधानों से भारत के संविधान में शामिल किए गए थे। तो सबसे पहले बात मौलिक अधिकारों की है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मौलिक अधिकार की इस अहम बिंदु की अवधारणा की रचना अमेरिका के संविधान के आधार पर की गई थी। यानी कि हमारे मौलिक अधिकार जो हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। दूसरा है कि ब्रिटेन से ली गई थी संसदीय शासन की प्रणाली की संरचना का प्रारूप। भारत में जैसा कि संसदीय प्रणाली है आप सभी ही जानते होंगे, इस प्रारूप को ब्रिटेन से लिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति के निर्धारक तत्वों को लिया गया था और उन पर विचार किया गया था। तो हम आपको बता दें कि आयरलैंड के संविधान से भारत के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें लिया गया था। फिर हमारा आता है चौथा
सबसे इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात तो यह है कि भारत के संविधान में जर्मनी के संविधान की छाया भी देखने को मिलती है। आपातकाल की स्थिति से संबंधित जो स्थितियां होती हैं और उनमें व्यापक उपबंध और जो समस्या के निदान हेतु जितने भी कार्य किए जाने और उसकी शक्ति जो होती है, ये वाला पूरा जो तत्व है, पूरा टॉपिक जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय संविधान को पुष्पगुच्छ क्यों कहा जाता है। अब हम देखते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो हमारे भारतीय संविधान पर आधारित है और आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, हमारा 9वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में समय समय पे बदलाव किए जाते हैं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में बदलावों को जोड़ना जितना आसान है, उतनी ही इसकी प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। तो जो संविधान है हमारा, वो एक लोकशील संविधान है, इसीलिए इसे जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान में अदालती फैसलों और राजनीतिक व्यवहार वर्ताव दोनों में संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय देता है। इन्हीं वजहों से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब बनकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हो गया है। तो ये है एक महत्वपूर्ण वजह, जिसकी वजह से हमारे भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। क्योंकि हमारे संविधान में जितना आसान है बदलाव करना, उतनी ही कठिन है इसकी प्रक्रिया। तो ये तो जीवंत दस्तावेज का एक महत्व जो हमने आपको बताया। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। तो हमारा 10वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की पुस्तक को कहाँ रखा गया है। तो जी, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो पुस्तक है आखिरकार वो रखी कहाँ गई है। आपको बता दें, भारतीय संविधान एक हस्तशिल्प नीति में लिखा गया है और उसकी हस्तशिल्प नीति प्रभावित ना हो, इसलिए भारतीय संविधान को एक हीलियम बॉक्स में रखा गया है। जी बिल्कुल दोस्तों, भारतीय संविधान की पुस्तक को एक हीलियम बॉक्स में रखा गया है और भारतीय संविधान को 3 प्रतिलिपियों में लिखा गया है। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। तो हमारा 11वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जनक कौन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आखिरकार भारतीय संविधान के जनक हैं कौन। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान का निर्माण 284 सदस्यों की एक सभा ने मिलकर किया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का जनक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, संविधान के तैयार करने में प्रारूप समिति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का जनक माना जाता है। तो ये थे संविधान के जनक। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो 12वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान है वो अलग अलग लेखकों ने लिखा है। किसी ने उस पर चित्रकारी की है, किसी ने उसे लिखा है और किसी ने उसकी सजावट की है और किसी ने उसके उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है। तो भारतीय संविधान के लेखक हैं। संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही लिखी गई है और इसे हाथों से लिखा गया है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। आपको बता दें दोस्तों कि रायजादा ने पेन होल्डर नीब से संविधान के हर एक पेज को बहुत ही खूबसूरत इटैलिक अक्षर में लिखा है। सुलेखन यानी कि कैलिग्राफी प्रेम बिहारी का ख़ानदानी शौक भी था और यही कारण था कि उन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथों से इटैलिक शैली में एक बहुत ही सुंदर लुक से लिखा है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आशा है कि आपको हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपको अच्छे से हमारे बताए हुए प्रश्न भी समझ में आए होंगे। और अगर ऐसा है तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसी वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, और कमेंट करके बताना तो बिल्कुल भी ना भूलें।